हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो 2024 में होने वाली है बिहार सचिवालय परीक्षा। तो उसका मैं जीके जीएस प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें 100% ऐसा ही प्रश्न आएगा जो आपके एग्ज़ाम होने वाली है बिहार एसएससी का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे, ताकि आपसे एक भी प्रश्न उत्तर आपसे मिस ना हो, आप लोग परीक्षा में मिस ना करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं आज बताऊंगा, जो आपके लिए बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पोलियो। क्या होगा इसका? पोलियो। अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल है, 2021 से 22 से बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 30%। अगला सवाल है, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 6 अगस्त 1952 में। अगला सवाल है, जिम कार्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी नंबर, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला सवाल है, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक वो क्या करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा, संकट उत्पन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता पायरेसी को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। अगला सवाल है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी था। अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कहाँ से होकर? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, प्रशांत महासागर से होकर। अगला सवाल है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यारदांग। अगला सवाल है, बीमैक्स WIMX का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अगला सवाल है,
महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व है उसका शुभ आरंभ कौन किया था? ए नंबर बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला सवाल है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इनाम। अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा शहर है उसका स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है कौन? सरकारिया आयोग। अगला सवाल है, कारण अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। कार्डियोलॉजी विभाग में, किसमें होगा? कार्डियोलॉजी विभाग में। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला सवाल है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जो 2G स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें जो जी अक्षर होता है वह किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जनरेशन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, किसके कारण से होती है स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ट्रिपैनोसोमा नामक एकोस्कीय जीव से। अगला सवाल है, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? जो शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज। अगला सवाल है आपका, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी नंबर, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बनाया गया? कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना गया है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, न्यूजीलैंड बन गया है। अगला सवाल है, बिहार इथेनॉल उच्च उत्पादन के लिए कितना फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा है 2022 से 23? बिहार में यानी इथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा है 2020 से लेकर 2022 से लेकर 23 तक? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 101। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर कोसी। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगला सवाल है आपका, चंपा किस महाजन पद की राजधानी है? चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अंग की राजधानी थी। अगला सवाल है, शिवाजी ने छुरी मारकर किसकी हत्या कर दी थी? जो शिवाजी थे वह छुरी मारकर किसकी हत्या कर दी थी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अफजल खान। क्या होगा इसका राइट आंसर? अफजल खान की हत्या कर दी थी। अगला सवाल है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, इसका राइट आंसर होगा आपका
ए नंबर अलवार संतो द्वारा, अलवार संतो द्वारा। अगला सवाल है, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला सवाल है, सरकारिया व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है, कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है? कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर लद्दाख, जो सबसे क्या है, सबसे बड़ा सूखा स्थान है। अगला सवाल है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, है क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर गुप्त वंश, जो गुप्त वंश का शासक था उसने। अगला सवाल है, कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर हरिहर सेकेंड। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन के कारण। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर आत्मीय सभा। क्या थी? आत्मीय सभा। अगला सवाल है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर अब्बास तैयबजी। अगला सवाल है, अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने क्या लिखा था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर द लाइफ डिवाइन। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर कोकन। अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है और सुंदरबन नदी की डेल्टा को क्या करती है? निर्माण करती है। अगला सवाल है, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर गुजरात में अवस्थित है। अगला सवाल है, स्टील कराएगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है, कब किया गया था? इसका राइट आंसर सी नंबर 1974 में किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर कौन था? यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अगर कहता कि संविधान सभा के समिति का अध्यक्ष कौन था तब वहाँ पर लेते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संघ संविधान कह रहा है इसलिए ले रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ले रहे हैं। अगला आपका सवाल है,
पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है आपका, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। अगला सवाल है, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, ई रूपी। किसका? ERUPI, ई रूपी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्न में से कौन सा गैस है जो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका आर्गन। क्या होगा? आर्गन जो है वो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन होगा आपका? आर्गन होगा। कौन होगा? आर्गन। अगला सवाल है, निम्न में से किसे अद्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे अद्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कनिष्ठ को अद्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, चार्टर एक्ट 1813। अगला सवाल है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। कौन होगा? बी नंबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला आपका सवाल है, कह रहा है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या कौन निर्धारित करता है? कह रहा है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन हो जाएगा आपका? सी नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, नरसिंह देव वन। अगला सवाल है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी सिवनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर में। अगला सवाल है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन होगा? बी नंबर, आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। अगला सवाल है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोटक है जहां, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोटक है जहां, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। अगला सवाल है, किसी चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहाँ कहा गया? कह रहा है कि किसी चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहाँ कहा गया? इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा?
सी नंबर हेनसांग, कौन होगा? हेनसांग। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस नदी के किनारे चालुक शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, नर्मदा नदी पर। क्या होगा? ए नंबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन सा राष्ट्रपति थे जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, ज्ञानी जैल सिंह। क्या कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अगला सवाल है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, बोट चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला सवाल है, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है कि यूटोपिया किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, थॉमस मूर की रचना है। अगला सवाल है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। कौन होगा? ए नंबर, यानी बिरदानंद लाल शर्मा। कौन होगा? बिरदानंद लाल शर्मा होगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी वृषण में होता है। जो वृषण होता है वह मेल में पाया जाता है, ना कि फीमेल में। जो वृषण किस में पाया जाता है? तो मेल में पाया जाता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, वृषण। अगला सवाल है, कैंसर के ऊतकों की जांच करने के लिए डैश डैश की जाती है। जो कैंसर होता है तो उसको ऊतकों की जांच करने के लिए क्या की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, यानी रेडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, मियादी जवार किस कारण होता है? मियादी जवार बीमारी है या किस कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। जो मियादी जवार है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला सवाल है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन हुआ। अगला सवाल है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट की राउंड होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, यानी 3 मिनट के। अगला सवाल है, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी रिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंक। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की?
इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की। अगला सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो डी नंबर इसका आंसर होगा, यानी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अगला सवाल है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, हेमू। कौन था? हेमू। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। कितना होगा? 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसको कहा था? किसे कहा था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा जाता है, यानी अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, शिरीन इबादी। अगला सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ओस्लो में। अगला सवाल है, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाते हैं? फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका विटामिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो फलों में नहीं पाया जाता है, विटामिन। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा प्राचीनतम स्थान था? निम्नलिखित में से किसका शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, तक्षशिला। कौन सा स्थान था? तक्षशिला। अगला सवाल है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देवासन कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देवासन कब हुआ? यानी कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 27 मई 1964 में हुआ। अगला सवाल है, कह रहा है कि क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? क्रांतिक तापमान का पृष्ठ मान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है कि क्रांति के तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्रांति के तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सॉरी ए नंबर होगा, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला सवाल है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, मार्च। अगला सवाल है, एयर फोर्स वन क्या है? एयर फोर्स वन क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। अगला सवाल है, बौद्ध कराई कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, जातक कहलाती है। क्या कहलाती है? जातक। अगला सवाल है आपका, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, स्क्लेरेंकाइमा, जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। अगला सवाल है, कराए कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। अगला सवाल है, आवृत्ति बीज पादपों में भ्रूणकोष प्रायः होता है। आवृत्ति बीज पादपों में भ्रूणकोष प्रायः होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, द्विगुणित होता है। जो आवृत्ति बीजी पादपों में भ्रूणकोष मतलब भ्रूणकोष प्रायः कैसा होता है? तो द्विगुणित होता है, द्विगुणित। दोस्तों, यह रहा आपका बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रश्न उत्तर, जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ मतलब, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8002725461 पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।